भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत यहीं से होती है। आप देश के किसी भी जगहों से हो, लेकिन हम सब खुद को भारत के लोग क्यों कहते हैं? नमस्कार, मैं नितिन लाइव 24 पर आपका अभिवादन करता हूं। विविधता का प्रतीक संविधान में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा ने कैसे दिन रात एक करके संविधान निर्माण कार्य पूरा किया और इसके निर्माण में किन विभूतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप हम देश के किसी भी कोने से हो, हम खुद को भारत का क्यों कहते हैं? दरअसल हम सभी भारतीय संविधान के कुछ मूल्य और तत्वों से बंधे हुए हैं। भारत के संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद था, जो 22 भागों में विभाजित था। इसमें अलग अलग विषय से संबंधित 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय के साथ संविधान में कई संशोधन भी हुए। परिणाम स्वरूप आज भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उनका क्षेत्र वही होगा जो संविधान की पहली अनुसूची में शामिल होगा। अनुच्छेद 1 से संबंधित जो भी मसौदा तैयार किया गया, उस पर संविधान सभा में विस्तार से चर्चा की गई। मसौदा अनुच्छेद 1 पर 15 और 17 नवंबर 1948 को और फिर 17 और 18 सितंबर 1949 को बहस हुई, चर्चा हुई। मसौदा अनुच्छेद ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया और भारत के क्षेत्र को परिभाषित किया, लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इस बात से असमंजस में थे कि भारत को फेडरेशन के बजाय राज्यों का संघ क्यों बताया गया है। सदस्यों का मानना था कि फेडरेशन अधिक उपयुक्त था। इस पर मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि राज्यों के संघ का उपयोग यह सुनिश्चित करने और इसे स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि फेडरल सरकार और यूनियन सरकार में फर्क होता है, अंतर होता है। फेडरल सरकार के अंतर्गत राज्य विशेष समझौता से जुड़ा होता है, जैसे कि अमेरिका के 50 राज्य, जबकि यूनियन सरकार के अंतर्गत राज्यों को प्रशासनिक दृष्टिकोण में बांटा जाता है, परंतु इसकी भावना एकात्मक होती है। जैसे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। फेडरल और यूनियन शब्दों के बहस के बीच संविधान सभा के एक सदस्य ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करना चाहते थे, क्योंकि इस शब्द के ऐतिहासिक महत्व थे। तो वहीं एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद में इंडिया और भारत दोनों का उपयोग करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक संशोधन पेश किया। इस पर मसौदा समिति के अध्यक्ष ने एक संशोधन के माध्यम से ये सुझाव दिया कि मसौदा अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। इस तरह से मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा पेश अनुच्छेद को संविधान सभा का समर्थन मिल गया और इसे 18 सितंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। ये तो रही कानूनी पहलू। संविधान निर्माता इस बात से पहले से ही अवगत थे कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एक करना आसान नहीं है, जहां हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोग रहते हैं। इसीलिए संविधान निर्माता ने अनुच्छेद 1 के माध्यम से क्षेत्रीयता की भावना को कम करके राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने के लिए बल दिया, ताकि हम सभी भले ही बिहार से हो, यूपी से हो, लेकिन खुद को भारतीय कहने में गर्व महसूस करें। इसीलिए हम किसी राज्य के ना होकर एक भारतीय कहलाने में या भारत वाले कहने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। धन्यवाद।